यही वो समय है जिसमें हम अगर संभल गए तो शायद लाइफ का अगला बहुत मज़ेदार कटेगा। अपने शादी भी बढ़िया होगी, बच्चे लोगों को भी अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। माँ बाप का जो सपना होता है हमारे का कि हमारे बच्चे क्या होने चाहिए, तो हर माँ बाप का, एक किसान मजदूर के बच्चे ने सिर्फ, एक किसान मजदूर माँ बाप ने सिर्फ यही सपना देखा होता है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकर हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए इसकी। इससे बड़ा उनका बेचारों का कोई सपना नहीं होता। अगर हम उनकी इतनी छोटे से सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बेटा ये सिर्फ हमारे अंदर कमी है। ठीक है, उन्होंने अपना जीवन पूरा गरीबी को दे दिया। वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम नहीं लग पाए। अपने बच्चे से उम्मीद ये करते हैं कि शायद मेरा बच्चा मेरे को कुछ अच्छे दिन दिखा देगा। और आप चाहोगे कि आपके माँ बाप एक ऐसे ही जैसी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे ही जीते जीते एक दिन चले जाएं। जाना तो एक दिन है ही। अब आपके हाथ में है कि आप उनको खुशी खुशी विदा करोगे या आप उनको बहुत कुछ दे करके और हंसी खुशी ऐसे जाएंगे कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को कभी कोई जिंदगी में दिक्कत नहीं होनी, कभी नहीं होनी। तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे। वो अपने आप ही, जो उनकी लाइफ है ना, वो अगर 5 साल कम हो रही होगी ना बच्चों, आपकी जॉब देखकर, वो 5 साल तो आप उनकी लाइफ बढ़ ही जानी है। वरना वो बेचारे गरीबी में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो 5 साल वैसे ही कम जिएंगे। ये फैक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसी लाइफ दे रहे हैं। तो अपने माँ बाप के लिए, इसलिए ही तो कहते हैं, जो मोटिवेशन है कि माँ बाप से सोचो। माँ बाप से सोचने का कारण यही है कि हम अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा सपना जो उन्होंने देखा है, उनको पूरा करने का टाइम हम पे बहुत अच्छे से है। और ये 18 से 23 साल, अगर एक बार एज निकल गई, क्योंकि वैकेंसी बच्चों, अगर मैं एसएससी की बात करूं, 2-3 साल में एक बार आती है, ज्यादा से ज्यादा आप 2 वैकेंसी देख पाते हो। और अगली का भरोसा नहीं। अब आ गई 60,000 वैकेंसी, तो अगली का पता नहीं कि हमारा ओवरेज होंगे या नहीं होंगे। ओवरेज भी कितनी जल्दी हो जाता है कुछ पता नहीं चलता, सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं बच्चों, अपने माँ बाप की खुशी के लिए, कि आप बच्चों, ये जो आपको चांस मिलने जा रहा है 60,000 वैकेंसीज का, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मात्र 6 घंटे पढ़ाई के मांग रहा हूं मैं आपसे। 3-4 घंटे हमारी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं। आप कहते हो सर अभी मेरे को करंट अफेयर्स नहीं देखना, बिल्कुल मत देखो। तो आपकी गिनती की 4 क्लासेस बचेंगी। इन 4 क्लासेस प्लस 2 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी, 6 घंटे मेरे को दे दो। कब तक दे दो? दिसंबर तक। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं हर बच्चे को 60 पार करवा दूंगा, अगर इतना घंटे आपने दे दिया। कितने? 6 घंटे अगर आपने दे दिए तो आप निश्चित तौर पर 60 पार कर जाओगे। 60 से क्या सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन दिसंबर तक जिसने मुझे 60 दे दिया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं उनको 80 पार मैं करा दूंगा। क्योंकि एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में होना है। 3 महीने 60 के बाद मुझे दे देना, मैं गारंटी से कह सकता हूं बच्चों कि आपका सिलेक्शन मेरे हाथ में होगा। लेकिन अगर बच्चों आप 60 भी नहीं कर पाए, तो मैं कहूंगा लानत है आप जैसे बच्चों पर, जो अपने मां बाप का इतना सा सपना पूरा नहीं कर पाते। क्या ही फायदा है आपका इस जिंदगी में आने का? तो मतलब जब आप किसी चीज में लगे हो, तो उसमें ऐसे लगो ना कि यार कर देना है। अब वही है जो मैं हमेशा बोलता हूं, करना है तो दिल से कर, नहीं तो छोड़ दे। वही लाइनें मैं फिर से बोलता हूं, सीमा नहीं गहराइयों की, देख जरा ये समुंदर। इससे बोलता हूं कि सीमा नहीं है इस कंपटीशन की, देख कितना बड़ा ये समुद्र है कंपटीशन का। सीमा नहीं गहराइयों की, देख जरा ये समुंदर, कुछ खूबी तुझ में भी है, झांक जरा खुद के अंदर। लक्ष्य अपने जीवन का तू बस रोजगार पर मोड़ दे, करना है तो दिल से कर, नहीं तो छोड़ दे। कर बस वही तू जिसमें नैया तेरी पार लगे, मत कर जो तुझे बेकार लगे। कर बस वही तू जिसमें नैया तेरी पार लगे, मत कर जो तुझे बेकार लगे। जो ना आए पसंद तुझे, उससे नाता तोड़ दे, करना है तो दिल से कर, नहीं तो छोड़ दे। सांझ सवेरे दिन या रात दे। क्या? सांझ सवेरे दिन या रात दे। किस्मत का क्या भरोसा, कब साथ दे। अरे छोड़ किस्मत को तू, RWA से नाता जोड़ ले, करना है तो दिल से कर, नहीं तो
छोड़ दे। बच्चों ये सिर्फ आपको लाइन इसलिए है कि अगर किसी काम में लग रहे हो